गरीब की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा, अपनी जमीन पाने के लिए रिश्वत दी, जेवर बेचे, अब जान देने को तैयार। मुर्रा नागेश परिवार की हृदय विदारक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। क्या इंसाफ की कीमत सिर्फ रिश्वत है? क्या गरीब की पुश्तैनी जमीन दिलाना भी सरकार के बस में नहीं? ये सवाल गरियाबंद जिले के मुर्रा नागेश और उनके परिवार की 5 साल की पीड़ा, ठगी और निराशा की कहानी बयां करती है। अपनी 7.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन वापस पाने की जंग में इस परिवार ने सब कुछ गंवा दिया। पैसा, जेवरात, आशा और अब जिंदगी भी दांव पर लगा दी है। 5 साल का कष्टप्रद सफर, रिश्वत, वादे के बीच मिला धोखा। मुर्रा नागेश का आरोप है कि गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। न्याय की गुहार लेकर वे तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक भटक रहे हैं। अलग अलग तहसीलदारों को लाखों रुपए रिश्वत दी, किसी को 1 लाख तो किसी को 60,000। नागेश आंसू बहाते हुए बताते हैं कि घूस की दलदल तक जाकर हमने अपना सोना तक बेच दिया ताकि अफसरों की जेबें भर सकें, लेकिन न्याय सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। झूठे आश्वासन देकर 2 महीने पहले तहसीलदार ने जमीन छुड़वाने का वादा किया, कब्जा भी हटा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कब्जाधारी ने कोर्ट से स्टे लेकर फिर जमीन हड़प ली। नागेश मानते हैं कि यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से ही हुआ है। आर्थिक तबाही ऐसी कि जमीन की पैदावार के भरोसे जीने वाला परिवार अब दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। खाने तक के पैसे नहीं है। नागेश की पत्नी कहती है 5 साल की लड़ाई ने उन्हें कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। हताशा के चरम पर पहुंचकर परिवार ने ऐलान किया है कि 14 जुलाई तक न्याय नहीं मिला तो कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे। न्याय न मिला तो पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा। इस चेतावनी ने जिले में सनसनी फैला दी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है? भ्रष्टाचार की जंजीरें, क्या रिश्वत और सिफारिश के बिना गरीब को न्याय मिलना असंभव है? कब होगी अधिकारियों की मिलीभगत की जांच? सिस्टम और सरकार पर गंभीर सवाल। 5 साल में तहसीलदार और कलेक्टर ने क्यों नहीं सुलझाया एक जमीन का मामला? क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं गरीबों के मामले? क्या इंसाफ पाने के लिए आम आदमी को जान की कुर्बानी देनी होगी? क्यों हर बार गरीब का पलड़ा ही हल्का रह जाता है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। मुर्रा नागेश परिवार की कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक उदासीनता और न्याय प्रणाली की विफलता का जीवंत उदाहरण है। 14 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है। देखना यह है कि क्या प्रशासन इस निराश परिवार को न्याय दिलाकर एक मानवीय त्रासदी को टाल पाएगा, या फिर सिस्टम की विफलता का एक और काला अध्याय जुड़ जाएगा। सुशासन की सरकार में क्या यही है अच्छे दिन? अब देखना होगा कि प्रभावशाली व्यक्ति से कब तक माली परिवार को उनकी पुश्तैनी जमीन दिलाने में मदद करेगी, देखना होगा। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज नेशनल के लिए राजीव लोचन की ये खास रिपोर्ट। 35 साल से कमलो तेने से 5 साल ना से कमाला कब्जा कराला तेने मते लगाला कि मोर जमीन वाला के तेने में राम काम धर्म तेने 1 लाख टका से खेदाला तेने। रमाकांत कौन है? तहसीलदार है। कहाँ का तहसीलदार? आमली पदर का। आमली पदर तेने आमली पदर में तहसीलदार से गाला तेने से भाई गाला से रिटल ही गाला माने तेने भय तहसीलदार धर्म तेने ई 60,000 टका खेदाला खुटा खुटी आन देला गाड़ वाला तेने तोर जमीन वाला के हाँ बेनो तेने कब्जा दिलाला तेने आमे को जोता बाहा करवा से निकी आमे कब्जा कर जोता बाहा कला से आमे कर ब्याज बन दला निकी जी करी सोमवार दिन भूख हड़ताल करमु तेने यदि जमीन नहीं हला बेले निकी आमे आत्महत्या करमु बोल जो। हमारे बाबूजी ने पहले कितना साल से कमा रहे थे भी हमको मालूम नहीं है। हम लोग बड़े भैया ने 35 साल से कमा रहा था। उसके बाद नहीं मोतीलाल का जमीन है बोल के मोतीलाल कमा रहा था, उसको मारपीट करके। और उसके बाद नहीं हम लोग जो कई तहसीलदार गए, किसको 30, किसको 20, किसको 40, किसको 50, कम से कम 7-8 तहसीलदार हुआ। 5 साल हो गया तो कभी नहीं कि कोई तहसीलदार भी नहीं कि हमको कुछ कब्जा नहीं दिलाया। तो लेकिन रमाकांत तक को उसको भी हम लोग 1 लाख रुपया भेजा दिया था बोल रहा है। तो इसलिए नहीं कि कोई भी नहीं कि तुम्हारा जमीन है बोल के बोला। और उसके बाद नहीं कि मोतीलाल का है बोला। और नहीं कि अभी और उसके बाद वही तहसीलदार आया, उसको भी नहीं कि दिया 60,000 रुपया भेजा बोल रहा है। और उसके बाद तो मूढ़ा का जमीन है बोला। और नहीं कि हमको खम्बा लाओ बोला और खम्बा गाड़ के उसके बाद
नहीं ये तुम्हारा है बोले, और तो इसलिए हम लोग 2 कास्त के, और उसके बाद नहीं ये मोतीलाल का है जमीन है हम बोला, और खूटा उटा को सब कौन मोतीलाल का जमीन है, फिर से बोला? भोई तहसीलदार मोतीलाल का है बोल रहा है। और ने कलेक्टर के पास गया और उसके कलेक्टर आदेश दिया है मेरा है बोल के बोला। और उसके बाद लेकिन हम लोग लेकिन 2 जोते उते किए थे। उसके बाद मक्का हम जोते थे तो मोतीलाल ने मक्का उक्का लगा दिया है, इसलिए नहीं कि भैया बोल रहा है चलो तो सोमवार दिन को चलते हैं और भूख हड़ताल मनाएंगे। उसके बाद लेकिन जो कलेक्टर आदेश देगा, यदि जमीन दिलाएगा तो दिलाएगा, उसके बाद नहीं दिलाएगा तो भैया बोल रहे हैं सोमवार को जाएंगे और आत्महत्या करेंगे, जो भी होगा बोल रहा है। हमें 35 साल से मोर ससुर कमुरला केते साल से हमें नहीं जानू, मोर ससुर कमुरला केते साल मुझे नहीं जाने। 35 साल से मैं कमुरेली हनके नहीं कि रमाकांत तहसीलदार के लाखे टोर देलूँ तेरे नहीं किसी वेला गुड़थराला जे चांदी पल्ला का है वेला मोर आदमी का ना धरला पच के वेला की मोतीलाल का है तो रानी है बोली करी साहब से भागी गला हनके नहीं कि तारे रमाकांत भागी गला के हमें भूए तहसीलदार के धरलूँ काके दिलूँ 60,000 जाना से वाला कि हाँ तो के कब्जा दिले दी मुई इंती करबी बोली कर कोला से हमके कब्जा दिले डाला कि नहीं दिले दी ताके आर मोतीलाल के आर दिले डाला हमें दी कास्त कलू से नहीं कि साहब पचे नहीं तोर नहीं से बोली कर से मोतीलाल कोला हमके मारपीट कला 300 फुटा गाड़ी देलू 300 फुटा के भांग रुच करी डाला हमके आर उनकी खेदी डाला जना नहीं कि हमर खेत खला मोर 5 परिवार मोर छुआ 3टा आछे मुई नहीं कि केंदा कर पूछ भी बोलचे आर नहीं कि मुई हड़ताल करबी फिर भी जमीन नहीं मिलाले आत्महत्या कर देगी।